हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। आज अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके सामने बॉयलर्स की। तो देख लेते हैं बॉयलर्स के अंदर क्या होता है। जनरली कुछ चीज़ें हैं डिस्कशन करने के लिए, वो अपन बात कर लेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, जनरली बॉयलर्स होते क्या है। तो सिंपल तरीके से एक वेसल होता है, वेसल्स दैट हीट वाटर टू बिकम हॉट वाटर और स्टीम। फॉर एग्जांपल कि आपके पास कोई एक कंटेनर है जिसके अंदर आपके पास बहुत सारा वाटर है। अगर उस वाटर को आप स्टीम की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो तो ये जो वेसल होगा इसको अपन एक बॉयलर बोलेंगे। तो सेम टाइम पे उसने आगे और भी चीज़ें बताई है कि एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर वॉल्यूम इंक्रीज टू द 1600 टाइम्स, यानी कि जो उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो आपका 1600 टाइम्स हो जाता है। हॉट वाटर और द स्टीम यूज टू ट्रांसफ़र हीट टू अ प्रोसेस, यानी कि जो हॉट वाटर है और जो स्टीम बनती है उसको अपन ट्रांसफ़र करते हैं किसी भी प्रोसेस के लिए। जनरली स्टीम टरबाइंस होती है, उस स्टीम टरबाइंस को चलाने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे आपकी बॉयलर्स के थ्रू जो आपकी स्टीम्स आती है उस स्टीम से अपन इसको रोटेट करते हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जिससे क्या है आपकी बिजली पैदा होती है। आगे चलते हैं। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, जो कि आपको भी बता दिया कि प्रिंसिपल क्या है। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशंस, मतलब ऑपरेशंस का प्रिंसिपल क्या है, जो मेन जो चीज़ आती है। तो सबसे पहली जो यहाँ पे दे रखा है वो है आपकी कि द बॉयलर इज़ एसेंशियली अ क्लोज बैशल इनसाइड विच द वाटर इज स्टोर। सबसे पहले एक बैसल है जिसके अंदर आपका पानी स्टोर होता है, पहली चीज़ तो ये हो गई। और इसके अंदर जो फ्यूल है वो जनरली अपन कोल यूज़ करते हैं, यानी कि कोल के थ्रू अपन इसको क्या करते हैं, हीट करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, हीटिंग ऑपरेशन प्रोवाइड करते हैं। इज़ वन इन द फर्नेस एंड हॉट गैसेज आर प्रोड्यूस, यानी कि कोल को जलाते हैं जिसके थ्रू आपकी हॉट गैसेस बर्न होती हैं, जल आती है, और जिसके थ्रू आपका जो वाटर कंटेंट है वो आपका क्या होता है, स्टीम में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है, स्टीम में। These hot gases comes in contact with the water vessels where the heat of these hot gases transfer to the water and consequently steam is produced in the boiler। यानी कि जैसे जैसे वो हॉट गैसेस हैं वाटर के कांटेक्ट में आती है, और कांटेक्ट होने के बाद जो हॉट गैसेस हैं वो वाटर को एक तरीके से स्टीम में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि आपके आगे काम आती है। दिस स्टीम इज़ पाइप टू टरबाइन ऑफ द थर्मल पावर प्लांट्स, यानी कि जो स्टीम है उसको पाइप्स के थ्रू अपन कहाँ लेके जाते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स में लेके जाते हैं, जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है स्टीम के थ्रू। तो इसका प्रिंसिपल था बेसिक। सो नेक्स्ट इज़ द टाइप्स ऑफ बॉयलर। सो बहुत सारे टाइप्स के बॉयलर्स होते हैं, बट जनरली एग्जामिनेशन पर्पज़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपको फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब बॉयलर्स। तो देख लेते हैं जनरली कौन कौन से टाइप के बॉयलर्स होते हैं। नंबर वन, हॉरिजॉन्टल बॉयलर। अगर बॉयलर आपका कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है तो आपको हॉरिजॉन्टल बॉयलर हो जाएगा। या फिर आपका वर्टिकल बॉयलर, यानी कि स्ट्रेट वन लाइक खड़ा हो इस तरीके से, लाइक इंक्लाइंड, यानी कि इंक्लाइंड फॉर्म में हो तो इंक्लाइंड बॉयलर हो जाएगा। फायर ट्यूब बॉयलर जनरली मेन बॉयलर्स होते हैं। इसमें के जनरल जो डेफिनेशन है कि अगर फायर इनसाइड द ट्यूब है, अगर फायर आपकी यानी कि जो फ्लू गैसेस हैं वो आपकी ट्यूब के अंदर से जा रहे हैं तो वो आपका फायर ट्यूब बॉयलर कहलाएंगे। साथ के साथ अगर वाटर ट्यूब बॉयलर है तो वाटर इनसाइड द ट्यूब जाएगा। क्या जाएगा आपका, वाटर इनसाइड द ट्यूब जाएगा, जिससे क्या होगा आपका, वो वाटर ट्यूब बॉयलर बन जाएगा। तो वाटर इनसाइड द ट्यूब हो जाएगा तो उसको वाटर ट्यूब बॉयलर बोल देंगे। साथ के साथ और भी तरीके के आपके फायर ट्यूब बॉयलर के अलावा या वाटर ट्यूब बॉयलर के अलावा और भी बहुत सारे बॉयलर्स होते हैं। जैसे उसने बोला है कि फायर के बेसिस पे होते हैं कि फायर आपकी कहाँ पे हो रही है। अगर इनसाइड हो रही है, मतलब किसी वेसल के इनसाइड ही फायर हो रही है, तो उसको अपन बोलेंगे इंटरनली बॉयलर। और अगर बाहर हो रही है तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर। सेम टाइम पे उसने फोर्स सर्कुलेशन के बेसिस पे भी बता दिया है कि अगर पंप्स वगैरह के थ्रू अगर आपका वाटर सर्कुलेट हो रहा है वहाँ पे तो उसको फोर्स सर्कुलेटेड बॉयलर बोलेंगे। अगर मान लीजिए प्रेशर की वजह से आपका सर्कुलेशन हो रहा है तो उसको अपन बोलेंगे नेचुरल सर्कुलेशन। सेम टाइम पे आगे चलते हैं। हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर बॉयलर्स, यानी कि प्रेशर के बेसिस पे भी, क्योंकि कभी कभी कुछ बॉयलर का जो प्रेशर होता है वो 160 बार के आसपास होता है, किसी का सिर्फ 16 बार होता है। यानी कैटेगरीज होती है, यानी जो वाटर ट्यूब बॉयलर्स होते हैं वही आपके हाई प्रेशर बॉयलर्स होते हैं, और जो फायर ट्यूब बॉयलर्स होते हैं वो आपके लो प्रेशर बॉयलर्स होते हैं।
उसके बाद बोला है कि स्टेशनरी यानी कि एक ही पोजीशन पे खड़ा रहे और सेम टाइम पे पोर्टेबल यानी उसको इधर से उधर मूव कर सकें इजीली। तो कुछ इस तरीके से भी बॉयलर्स होते हैं, यानी स्टेशनरी भी है और आपके पोर्टेबल भी हो सकता है। सिंगल ट्यूब है यानी कि मतलब जो आपका बॉयलर है उसके अंदर से सिर्फ सिंगल ट्यूब है, जिसके अंदर से या तो फायर जा सकती है या वाटर जा सकती है, या फिर मल्टी ट्यूब हो सकते हैं यानी कि बहुत सारी ट्यूब्स हैं जिसके अंदर से आपकी फायर जा सकती है और वाटर जा सकता है। फिर उसके बाद और भी अलग अलग तरीके के बॉयलर्स हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पर्पस के लिए है नहीं, तो अपन उनको डिस्कस नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, इनकी बेसिकली डेफिनेशंस दे रखी है जो भी अपन ने ऊपर पढ़ा है कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइंड बॉयलर्स होते क्या है। इफ़ द एक्सिस ऑफ द बॉयलर इज़ हॉरिजॉन्टल तो उसको अपन हॉरिजॉन्टल बॉयलर बोल देंगे। इफ़ द एक्सिस इज़ द वर्टिकल इट इज़ कॉल्ड वर्टिकल बॉयलर। अगर उसकी एक्सिस वर्टिकल हो जाती है तो उसको वर्टिकल बॉयलर बोल देते हैं। इफ़ द एक्सिस इज़ इंक्लाइंड इट इज़ कॉल्ड द इंक्लाइंड बॉयलर, तो उसको अपन इंक्लाइंड बोल देंगे। तो सिंपल बेसिक डेफिनेशंस हैं। कुछ यहाँ पे बताया है कि पार्ट ऑफ द हॉरिजॉन्टल बॉयलर्स कैन बी इंस्पेक्टेड एंड द रिपेयर इजीली बट इज़ द ऑक्यूपाइज द मोर स्पेस, यानी क्योंकि साइज़ में वो बड़ा होता है तो उस केस के अगर हिसाब से आप नोटिस करोगे तो उस केस में अगर आप नोटिस करने की बात आएगी आपकी तो उसको अपन रिपेयर और क्लीनिंग वगैरह उसके अंदर अच्छे तरीके से आएगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल है। पर उसके बाद क्योंकि वो स्पेस ऑक्यूपाइड ज़्यादा करेगा क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाइड कर रहा है। द वर्टिकल बॉयलर ऑक्यूपाइज लेस फ्लोर एरिया क्योंकि वो वर्टिकली उसी साइज में आपका वर्टिकली स्पेस में यानी कम स्पेस में वो आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस ये है आपका फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब बॉयलर। सो फायर ट्यूब बॉयलर में पहले भी बता चुका हूँ कि फायर ट्यूब बॉयलर वो बॉयलर होते हैं जहाँ पे दी हॉट गैसेस आर इनसाइड द ट्यूब एंड वाटर सराउंड द ट्यूब, यानी कि जो आपकी हॉट गैसेस हैं वो आपके ट्यूब के अंदर से जाती है, साथ के साथ वाटर आपका सराउंडिंग में होता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे बहुत सारे नाम दे रखे हैं, कॉकरन है, लैंकाशायर है या फिर लोकोमोटिव बॉयलर्स है, तो ये इसके टाइप्स हैं। एग्जाम में पूछ सकता है इसमें से कोई सा भी एक बॉयलर। साथ के साथ उसने फिर वाटर ट्यूब बॉयलर के बारे में बताया कि दी वाटर ट्यूब बॉयलर्स दी वाटर इज इनसाइड द ट्यूब एंड हॉट गैसेस सराउंडिंग दैम फॉर एक्स बैबकॉक एंड बिलकॉक्स स्टर्लिंग। और भी यारो बॉयलर्स वगैरह होते हैं जो कि आपके वाटर ट्यूब बॉयलर्स में आते हैं, यानी वाटर जहाँ पे क्या है कि आपकी वाटर इनसाइड द ट्यूब रहती है। कहाँ रहती है आपकी? इनसाइड द ट्यूब, यानी ये ट्यूब है बाहर और वाटर आपका इनसाइड द ट्यूब है, तो ये आपकी वाटर ट्यूब बॉयलर हो जाती है। यहाँ पे उन्होंने एक डायग्राम से भी समझाने की कोशिश की है थोड़ा सा, तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि वी हैव अ ट्यूब, यहाँ पे ट्यूब है और इसके अंदर से फायर जा रही है, जो कि फायर यहाँ से जाते जाते आपकी चिमनी से बाहर निकल रही है और इसके सराउंडेड क्या है आपका वाटर है, ये जो आप देख रहे हो वाटर। और वाटर आपका स्टीम बना रहा है, क्या बना रहा है? स्टीम, यानी कि वाटर आपके सराउंडेड है और फायर आपकी इनसाइड द ट्यूब है, तो ये हो गया आपका फायर ट्यूब बॉयलर। सेम टाइम पे आप अगर नोटिस करेंगे यहाँ पे कि जो इसकी कैपेसिटी होती है वो होती है आपकी 12,000 kg/h, यानी कि 12 टन स्टीम वो एक घंटे में बना सकता है, यानी कम कैपेसिटी है। और यहाँ जो प्रेशर रहता है वो लो टू मीडियम होता है, यानी वो हो सकता है आपका 18 kg/cm² के आसपास। ऑपरेट्स विथ ऑयल्स, गैस एंड सॉलिड फ्यूल्स के थ्रू अपन इसको ऑपरेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इसकी एडवांटेज देख लेते हैं और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। सो एडवांटेज क्या है, जल्दी से जल्दी अपन देख लेते हैं कि क्योंकि छोटा है तो क्वाइट कॉम्पैक्ट है कंस्ट्रक्शन में भी। फ्लक्चुएशंस ऑफ स्टीम डिमांड कैन बी दी ईजिली मीट कर लेते हैं, यानी कि जो आपको फ्लक्चुएशन चाहिए थोड़ा सा मतलब वेरिएशन चाहिए टेम्परेचर में स्टीम के, तो वो भी आप आसानी से अचीव कर सकते हो। इट इज़ ऑल्सो क्वाइट चीप, यानी इस कंस्ट्रक्शन में भी छोटा है और साइज़ में भी छोटा है तो सस्ता ही होता है। डिसएडवांटेज क्या है ऑफ द फायर ट्यूब बॉयलर्स के? एज द वाटर रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशंस ऑफ द बॉयलर इज़ क्वाइट लार्ज, यानी कि और आगे इट इज़ रिक्वायर्ड्स लॉन्ग टाइम फॉर द राइजिंग द स्टीम एट द डिज़ायर प्रेशर, यानी क्या है कि एक ही चैम्बर में आपका वाटर इकट्ठा हो रहा है और एक ही चैम्बर में आपकी स्टीम है, तो जो स्टीम का प्रेशर होता है जो कि मुझे डिज़ायर टेम्परेचर है उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, तो एक ही डिसएडवांटेज है। एज द वाटर एंड स्टीम आर इन द सेम वेसल the very high pressure of steam is not possible, यानी कि जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो वाटर और स्टीम एक ही प्रेशर यानी एक ही वेसल में रहती है, तो उसका जो प्रेशर है वो एक तो पहुँच नहीं पाता, टेम्परेचर भी अच्छी तरीके से नहीं पहुँच पाता और उसका प्रेशर भी नहीं बढ़ पाता सही तरीके से। द स्टीम रिसीव्ड फ्रॉम द फायर ट्यूब बॉयलर इज़ नॉट वेरी ड्राई,
यानी कि ड्राई सैचुरेटेड स्टीम नहीं होती, थोड़ी सी बैटी हो जाती है। ये आपका प्योर सब्सटेंस का डायग्राम बनाया है मैंने, आपको आगे समझाऊंगा बाद में। सो आगे है आपके पास वाटर ट्यूब बॉयलर। सो वाटर ट्यूब बॉयलर क्या है, सिंपली मैंने आपको पहले भी बताया कि वाटर इनसाइड द ट्यूब होता है और उसको अपन वाटर ट्यूब बॉयलर बोलते हैं। अब यहाँ देख रहे हो कि आपके पास 1 2 3 ट्यूब्स दिखा रखे हैं, तो मल्टी ट्यूब का भी एग्जांपल हो गया। और इसके अंदर से आपका वाटर फ्लो कर रहा है, क्या कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है। और वाटर फ्लो करते करते यानी आप देख रहे हो कि वाटर यहाँ से आता है इनसाइड और थ्रू दी फ्री सर्कुलेशन, किसकी वजह से, फ्री सर्कुलेशन की वजह से नीचे आ रहा है। और ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये आपका सर्कुलेट करता हुआ जा रहा है पानी। और यहाँ हीट है जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि यहाँ पे कांटेक्ट में आ रहा है, यानी कन्वेक्शन को कांटेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से ये आपका वाटर गर्म होगा। सेम टाइम पे यहाँ पे गर्म वाटर जाएगा और जो स्टीम है वो अपर एरिया में इकट्ठी हो जाएगी और उसको अपन बाहर निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो उसने बताया कि यूज़ फॉर द हाई स्टीम डिमांड एंड द प्रेशर रिक्वायरमेंट, मतलब हाई स्टीम की ज़रूरत होती है और ज़्यादा प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, तो अपन यूज़ कर लेते हैं। जनरली ये जो कैपेसिटी है वो आपकी 120 टन पर आवर के आसपास है। वहाँ पे आपने देखा था कि 12 टन के आसपास थी, यहाँ पे 120 टन है, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स की कैपेसिटी ज़्यादा हो गई। कंबशन एफिशिएंसी इन्हेंस्ड बाय द इंक्लूड द ड्राफ्ट ट्यूब। अगर अपन को यहाँ पे क्या है कि इसकी एफिशिएंसी इसको बढ़ानी है तो अपन ड्राफ्ट ट्यूब यूज़ कर लेते हैं। आगे चलते हैं, इनकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर की। सो एडवांटेज क्या है, जनरली आप देखोगे यहाँ पे एडवांटेज है सबसे पहले लार्ज हीटिंग सरफेस है कैन बी अचीव्ड बाय द यूजिंग मोर नंबर ऑफ वाटर, यानी कि इसमें क्या बहुत सारी ट्यूब्स लगी रहती है जो कि आप क्या है कि वो आपके जो हीटिंग सरफेसेस है उसके कांटेक्ट में आ जाती है, जिसकी वजह से आपको बहुत जल्दी से अचीवमेंट मिल जाता है। ड्यू टू द कन्वेंशनल फ्लो मूवमेंट ऑफ वाटर इज़ मच फास्टर देन दैट ऑफ द फायर ट्यूब बॉयलर, hence rate of heat transfer is high which is result into the higher efficiency। यानी यहाँ पे जो कन्वेंशनल फ्लो है यानी कि हीट का वाटर की पाइप के साथ कांटेक्ट वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो वाटर ट्यूब है वो एक ही बार कांटेक्ट में आती है, वो मल्टीपल टाइम कांटेक्ट में आती है, जो कि ऊपर डायग्राम में आपने देख रखा है, जिसकी वजह से आपकी उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास पहुँच जाता है, इसलिए हाई प्रेशर बॉयलर्स भी बोले जाते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि मेन डिसएडवांटेज वाटर ट्यूब बॉयलर इज़ दैट इज़ नॉट कॉम्पैक्ट इन अ कंस्ट्रक्शन, यानी बड़ा होता है बहुत, इसलिए एक डिसएडवांटेज है, ज़्यादा स्पेस घेरता है। और सस्ता भी नहीं होता है क्योंकि एरिया बड़ा है, और ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें डिफरेंट साइज़ की बहुत सारी पाइप और कंस्ट्रक्शंस होते हैं। आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पज, कंपेरिजन बिटवीन वाटर ट्यूब बॉयलर्स, वाटर ट्यूब एंड फायर ट्यूब बॉयलर्स। तो देख लेते हैं दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। सारे डिफरेंसेस अपन अभी ऊपर पढ़ ही चुके हैं। इसमें सबसे बताया कि हॉट गैसेस इनसाइड द ट्यूब रहती है और वाटर आपके आउटसाइड रहता है। यहाँ उल्टा हो जाता है कि वाटर इनसाइड द ट्यूब रहती है और हॉट गैसेस आउटसाइड द ट्यूब्स रहते हैं। जनरली इंटरनली फायर्ड होता है, मतलब अंदर की तरफ फायर होता है। यहाँ पे आपका एक्सटर्नली फायर होता है, बाहर की तरफ फायर होता है। ऑपरेशन प्रेशर ऑलमोस्ट 16 बार के आसपास होता है, यहाँ पे 100 बार पहुँच जाता है, यानी कि 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के आसपास पहुँच जाता है। रेट ऑफ स्टीम प्रोडक्शन इज़ लो, क्योंकि छोटी कैपेसिटी है इसकी, यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। नॉट सूटेबल फॉर द लार्ज पावर प्लांट, क्योंकि छोटा ही होता है, ये सूटेबल है फॉर द लार्ज पावर प्लांट्स। इट्स ऑक्यूपाइज मोर फ्लोर एरिया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में भी काम कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या है कि क्योंकि पाइप्स वगैरह होती है तो इसका जो फ्लोर एरिया है एज़ कम्पेयर टू दी फायर ट्यूब के हिसाब से थोड़ा कम होता है कैपेसिटी वाइज। वाटर ट्रीटमेंट इज़ नॉट सो नेसेसरी, क्योंकि यहाँ जो पानी है वो एक बेसल में भरा रहता है और आपकी जो सराउंडेड फायर है वो उसको गर्म करती है। पर यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वाटर आपका पाइप के थ्रू जाता है और उसके अंदर क्या है कि आपका इरोजन कोरोजन ये होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए वाटर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। सो नेक्स्ट इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली फायर्ड। ये तो कॉमन है, सिंपल है, जैसे नाम है उसका कि बॉयलर इज नोन एज द एक्सटर्नली फायर्ड इज आउटसाइड द सेल, जैसे कि आपका बैबकॉक्स एंड विल्कॉक्स बॉयलर है, स्टर्लिंग बॉयलर है। सेम टाइम पे इंटरनली फायर्ड बॉयलर्स हैं जिसके अंदर फायर होती है, जिसको अपन बोलते हैं कॉकरन लैंकाशायर बॉयलर्स, यहाँ पे अंदर फायर होती है। आगे चलते हैं।
सो सेम टाइम पे फोर्स सर्कुलेटेड और नेचुरल सर्कुलेटेड, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि फोर्स सर्कुलेटेड टाइप ऑफ द बॉयलर सर्कुलेटेड वाटर इज डन बाय द फोर्स पंप, यानी पंप्स के थ्रू आप पानी को सर्कुलेट कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे बॉयलर्स के नाम दे रखा है इसने, बेलॉक्स है, लैमोट है, बेंसन है, तो मतलब बहुत सारे बॉयलर्स हैं ऐसे। नेचुरल कन्वेक्शन में क्या होता है या नेचुरल सर्कुलेटेड में क्या होता है कि पानी खुद ब खुद प्रेशर डिफरेंस की वजह से आपका मतलब फ्लो करता है। जैसे कि आपका लैंकाशायर है, बेबकॉक्स एंड विल्कॉक्स बॉयलर है। नेक्स्ट इज द हाई एंड लो प्रेशर बॉयलर। हाई एंड लो प्रेशर बॉयलर में दो तरीके के बॉयलर, जैसे आपने देख लिया था अभी अपन ऊपर ही बात की थी। तो यहाँ पे बताया कि जो 80 बार से कम होता है उसको अपन लो प्रेशर में काउंट कर लेते हैं, और जो 80 बार से ज़्यादा होता है उसको अपन हाई प्रेशर में काउंट कर लेते हैं। तो दी बॉयलर विच प्रोड्यूस द स्टीम एट अ प्रेशर ऑफ द 80 बार एंड एबव, उसको अपन हाई प्रेशर बॉयलर बोल रहे हैं। जैसे बेबकॉक, बिलकॉक्स है, बेलॉक्स है, लेमोट है, बेंसन है। उसके बाद जो बॉयलर्स आपके 80 बार से कम है उनको लो प्रेशर बॉयलर बोलते हैं। जैसे कि कॉकरन है, कॉर्निश है, और भी बहुत सारे लैंकाशायर लोकोमोटिव है, वो आपके लो प्रेशर बॉयलर्स में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट, स्टेशनरी एंड पोर्टेबल बॉयलर्स की बात कर रहे हैं। स्टेशनरी और पोर्टेबल बॉयलर्स में जो स्टेशनरी वो अपनी पोजीशन से हटाया नहीं जा सकता, यानी कि जो पावर प्लांट में फिक्स हो जाते हैं। तो लिखा हुआ है स्टेशनरी बॉयलर्स आर यूज फॉर द पावर प्लांट्स स्टीम फॉर द सेंट्रल स्टेशन यूटिलिटी पावर प्लांट्स फॉर प्लांट्स प्रोसेस स्टीम्स। पोर्टेबल्स में क्या होता है कि उसको इधर उधर मूव कर सकते हैं। द पोर्टेबल बॉयलर्स इंक्लूड द लोकोमोटिव्स टाइप्स एंड द अदर स्मॉल यूनिट्स फॉर द टेम्परेरी यूज एट अ साइट, यानी इधर उधर ले जा सकते हैं। तो ये दो तरीके से बॉयलर्स हो गए थे। सो नेक्स्ट इसी के अंदर आता है सिलेक्शन ऑफ अ बॉयलर, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पर्पज से। अब सिलेक्शन कैसे करेंगे किसी बॉयलर का, तो सबसे ज़रूरी है कि वर्किंग प्रेशर एंड क्वांटिटी ऑफ द स्टीम, आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए और किस प्रेशर की रिक्वायरमेंट है उस स्टीम की, वो आपको पता होना चाहिए। तो आप उसके थ्रू आप यहाँ पे पहला सिलेक्शन करेंगे। दूसरा, स्टीम जनरेशन रेट, यानी कि आपको कितनी स्टीम कितने घंटे में चाहिए वो भी आपको पता होना चाहिए। कितना साइज़ आपके पास अवेलेबल है उसके हिसाब से। और उसके बाद है आपकी असेसिबिलिटी फॉर रिपेयर एंड द इंस्पेक्शन, यानी कि आपके पास इतना मतलब स्टाफ हो या फिर आप एक्सेस कर सकते हो उस चीज़ को कि उसकी प्रॉपर तरीके से रिपेयर और इंस्पेक्शन हो सके। आपकी इनिशियल कॉस्ट के वो भी देखना पड़ेगा आपको कि आपकी इनिशियल कॉस्ट कम है या ज़्यादा है वो भी। पोर्टेबल लोड फैक्टर है कि नहीं उसके अंदर। द फ्यूल एंड द वाटर अवेलेबिलिटी, कि वहाँ पे पानी की सप्लाई है कि नहीं ईजीली, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि सही तरीके से कोल वगैरह वहाँ पहुँच सकता है कि नहीं पहुँच सकता है, और वाटर अवेलेबिलिटी है या नहीं। ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग कॉस्ट, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा किसी भी बॉयलर को सिलेक्ट करने से पहले। तो यहाँ पे एक सिंपल वर्टिकल बॉयलर बना रखा है जो कि बहुत सिंपल तरीके से है, जिसको बोलते हैं सिंपल क्रॉस ट्यूब बॉयलर। क्या बोलते हैं इसको? सिंपल क्रॉस ट्यूब बॉयलर। तो सिंपल क्रॉस ट्यूब बॉयलर एक कॉकरन बॉयलर की तरह ही है, अभी अपन आगे देखेंगे डायग्राम में। सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ऐश पिट दे रखा है। तो जनरली ऐश पिट है तो इसके ऊपर फर्नेस होगी, जिसको अपन ग्रेट बोलते हैं, यानी भट्टी, जो कि आपकी यहाँ पे लगी हुई है। इसी के साथ यहाँ पे क्या है कि फीड चेक बॉल है। फीड चेक बॉल क्या करता है कि वो आइडेंटिफाई करता है कि यहाँ पे सही तरीके से फायर वगैरह है कि नहीं, उसका रेगुलेटर वगैरह ऑन है या नहीं है। फायर बॉक्स है, यानी कि एरिया पूरा फायर के अंदर ही रहता है। एक फायर होल है जिसके थ्रू अपन देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से फायर हो रही है कि नहीं हो रही। सेम टाइम पे यहाँ पे आप देखेंगे हैंड होल है। हैंड होल किसके लिए होता है आपको पता पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरे में आपका वाटर भरा हुआ है, और यहाँ पे आपके फ्यूजिबल प्लग्स लगे हुए हैं। वाटर गेज यानी लेवल बताने के लिए है। मैन होल है क्योंकि यहाँ पे पानी भरा रहता है पूरे टाइम, तो उसकी क्लीनिंग वगैरह करने के लिए एक मैन होल लगा रखा है। प्रेशर गेज, प्रेशर आइडेंटिफाई करने के लिए। स्टीम स्टॉप वॉल, कि कभी आपको स्टीम की ज़रूरत नहीं है तो आप उसको बंद कर देंगे। चिमनी है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि चिमनी यहाँ से जो फायर जनरेट होगी उसको वो बाहर निकालने की कोशिश करेगा, तो चिमनी इसके काम में आती है। इसके बाद सेफ्टी बॉल। सेफ्टी बॉल कभी भी आपको ज़रूरत पड़ गई इमरजेंसी में इसको बंद करना है तो आप इसको यूज़ करके पूरे बॉयलर को बंद कर सकते हैं। स्टीम स्पेस, इस जगह पे स्टीम इकट्ठी होती है तो दिस इज स्टीम स्पेस। सिलेंड्रिकल वेसल, ये आप देख रहे हो कि ये पूरी सरफेस है वो आपकी एक तरीके से सिलेंड्रिकल या सेमी सर्कल है। फायर बॉक्स आपको बता चुका हूँ। क्रॉस ट्यूब्स इसलिए है कि बीच के अंदर से जो हीट होगी, एफिशिएंसी होगी, वो पानी को ट्रांसफ़र करेगी और यहाँ पे इसकी वाटर की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो ये सिंपल वर्टिकल बॉयलर था, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं।
लैमोट बॉयलर है, अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे उन्होंने एक तरीके से डायग्राम दे रखा है, पर इसकी इतनी कोई ज़रूरत नहीं है लैमोट बॉयलर की। जो इम्पोर्टेंट बॉयलर्स हैं हम उसके ऊपर ही चलते हैं फटाफट से। सब उसके बाद है आपका कॉकरन बॉयलर, जो अभी आपने डायग्राम देखा उसी जैसा पूरा सेम टू सेम डायग्राम है इसका, कि मेरे पास ऐश पिट नीचे है, ग्रेट उसके ऊपर है जो भट्टी आ गई, उसके बाद आपका वही ब्लो ऑफ कॉक वॉल है जिससे मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ पानी निकाल के कि पानी की क्वालिटी क्या है, कैसी क्या है, सब कुछ आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। फायर डोर है जहाँ पे अगर मुझे चार्ज वगैरह डालना है तो उसको डाल सकता हूँ। सेम टाइम पे फायर ब्रेक्स लगा रखी है जो कि उसकी अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देती। वाटर लेवल इंडिकेटर में गेज लगा हुआ था जिससे पता पड़ेगा कि यहाँ पे वाटर कितना भरा हुआ है। मैन होल वही क्लीनिंग करने के लिए। प्रेशर गेज प्रेशर बताता है। सेफ्टी बॉल आपका सेफ्टी बॉल के लिए है। स्टीम स्टॉप बॉल यानी इसको जैसे दबाऊंगा तो स्टीम बनना बंद हो जाएगी। एंटी प्राइमिंग पाइप, एंटी प्राइमिंग मतलब क्लीनिंग करने के लिए, कुछ बबल्स वगैरह बने हुए हैं तो उसको रोकने के लिए। और यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ से जो फायर होगी वो इस तरीके से जाएगी और यहाँ से फायर इस चैम्बर से होते हुए चिमनी से बाहर निकल जाएगी। स्मोक बॉक्स है, स्मोक बॉक्स यानी धुआं इकट्ठा रहता है। सेम टाइम पे सिलेंड्रिकल शेल है, एक सिलेंड्रिकल शेल यानी जो सरफेस पूरी बनी हुई है वो सिलेंड्रिकल शेल की है और साथ के साथ इसके अंदर पानी है। अब इसने यहाँ पे नाम बताया कि सीसी का मतलब है आपका कंबशन, आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे कंबशन हो रहा है बहुत ज़्यादा। एफ का मतलब है यहाँ पे फ्यूल यानी सॉरी फ्लू गैसेस, यानी कि यहाँ से फ्लू गैसेस हो रही है। और यहाँ देखेंगे फ्लू ट्यूब्स यानी एफ टी आई, ये फ्लू ट्यूब्स के लिए यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि यहाँ से आपकी फ्लू गैसेस ट्रांसफ़र होंगी। आगे चलते हैं। ऊपर वाला जो बॉयलर था वो आपको दिखाई दे रहा है कि दिस इज फायर ट्यूब बॉयलर, क्योंकि आपकी फायर इनसाइड दी ट्यूब होते हुए जा रही है। सेम टाइम पे आप देखेंगे बैबकॉक्स एंड बिलकॉक्स, ये भी आपका अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे कि एक सेकेंड, हाँ अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे इसको बैबकॉक्स एंड बिलकॉक्स को, ऊपर वाला फायर ट्यूब बॉयलर था और ये वाला जो बॉयलर है आप देखेंगे यहाँ पे फायर सराउंडिंग से होती हुई जा रही है और जो वाटर है वो इनसाइड द ट्यूब है। तो ये आपका एक तरीके से वाटर ट्यूब बॉयलर हो जाएगा। और एक ये हॉरिजॉन्टल बॉयलर भी है। क्या है हॉरिजॉन्टल, आप देखेंगे कि इसका पूरा एरिया इस तरीके से फैला हुआ है यहाँ तक। तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ चैनल्स बना रखे हैं दीवारों के हिसाब से, क्योंकि बहुत बड़ा स्पेस है और यहाँ कुछ गेट दे रखे हैं जो कि गेट हैं आपके पर्सन्स यहाँ से जा सकते हैं अंदर क्लीनिंग वगैरह करने के लिए। सेम टाइम पे यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, यहाँ पे एक फर्नेस को बना रखा है जो कि कन्वेयर के थ्रू कोल को वहाँ बार बार भेज रही है और यहाँ से एयर आ रही है जिसकी वजह से फायर होते हुए फ्लू गैसेस इस तरीके से सराउंडेड होते हुए इसको पानी को गर्म करते हुए लेके आ रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं कि आप यहाँ पे वाटर भरा हुआ है जो कि वाटर आपके ड्यू टू द प्रेशर की वजह से आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको दो तरीके से एक डाउन टेक और एक अप टेक देखने को मिलेगा, जो कि डाउन टेक यहाँ पे दिख रहा है आपको डाउन टेक हेडर और ये है आपकी साइड अप टेक हेडर की। तो इस केस के अंदर आप यहाँ देखेंगे नोटिस करेंगे कि सिंपल वही कंडीशंस हैं कि मेरे को एक कोल दे रखा है जो कि मेरा चार्ज है, एक कन्वेयर लगा रखा है जो कि रोटेट कर रहा है जिसको चार्ज को आगे लेके जा रहा है, एयर है जो कि आपको जो हीट को प्रोवाइड कराने के लिए फ्लू गैसेस को जनरेट करने के लिए अपन यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद इसने बताया है कि यहाँ पे कि मड बॉक्स है यानी कि इसके अंदर कीचड़ इकट्ठी हो जाती है और बंदे यहाँ से जाते हैं, ये गेट्स हैं उसको क्लीनिंग कर देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चिमनी मेरा नीचे की तरफ दिया है क्योंकि सर्कुलेट ऐसे करके होके यहाँ से चिमनी बाहर निकाल रहा है यहाँ पे जो आपकी गैसेस हैं। उसके बाद देखेंगे आपको स्टीम तो आपकी जनरेट हो रही है यहाँ से, पर यहाँ पे सुपर हीटर्स लगे हुए हैं जो कि उसको बहुत ज़्यादा सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे सारे सेफ्टी फीचर्स ऊपर की तरफ लगे रहते हैं, जैसे वाटर गेज ऊपर लगा हुआ है आपका, प्रेशर गेज ऊपर लगा है, स्टीम स्टॉप बॉल लगा हुआ है, स्टीम ड्रम है जहाँ पे स्टीम इकट्ठी होती है, एंटी प्राइमिंग है यानी कि जो बबल्स वगैरह बनते हैं उसको निकालने के लिए, और मेन स्टीम और स्टॉप बॉल्स ऊपर लगा रखे हैं। तो ये बैबकॉक्स है। सो नेक्स्ट इज द लोकोमोटिव बॉयलर्स। लोकोमोटिव बॉयलर्स लाइक फायर ट्यूब बॉयलर है, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फायर जनरेट हो रही है जो कि सेम है और ये हॉरिजॉन्टल बॉयलर ही है और फायर मेरी इनसाइड दी ट्यूब से होती हुई जा रही है और वाटर मेरा सराउंडिंग में है। यहाँ पे ये सिंपल बॉयलर है जो कि आपकी पहले रेलवे के अंदर यूज़ किया, रेलवेज़ के अंदर यूज़ किया जाता था। तो सेम टाइम पे आपको ग्रेट यानी भट्टी दे रखी है, एक ऐश पैन दे रखा है, यहाँ पे राख इकट्ठी होती रहती है, फायर ट्यूब्स लगी हुए हैं, बॉयलर शेल लगा हुआ है, स्मोक बॉक्स है यानी कि यहाँ से जो धुआं आएगा वो यहाँ इकट्ठा होगा और वो चिमनी के थ्रू बाहर निकल जाएगा यहाँ से। साथ के साथ आपकी एग्जॉस्ट स्टीम नोजल्स दे रखी हैं जो कि आपकी नोजल्स में से उसके प्रेशर को बढ़ाने के लिए, प्रेशर को घटाने के लिए अपन यूज़ करते हैं। स्टीम डोम है यानी कि प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हायर स्टीम इकट्ठी होती रहती है
मैन होल है जो बंदा जाके यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह कर सकता है, फर्नेस है और फायर डोर है। ये आपका लोकोमोटिव बॉयलर है जो कि आपका एक फायर ट्यूब बॉयलर है सिंपल तरीके से। तो अभी आपने देखा कि अपने जनरली दो आपके क्या कहते हैं फायर ट्यूब बॉयलर को डिस्कस किया और एक अपन ने वाटर ट्यूब बॉयलर को डिस्कस किया। एग्ज़ाम में जनरली क्या होता है कि वो आपसे सबसे पहले पूछेगा एक सिंपल क्वेश्चन कि बॉयलर क्या होता है, तो आप किसी एक बॉयलर के बारे में लिख दो। तो आप नॉर्मली बॉयलर के बारे में लिख देंगे, क्लासिफिकेशन लिख देंगे, और मान लीजिए आपने कॉकरन के बारे में लिख दी जो कि सबसे सिंपल बॉयलर है। उसके बाद उसने डायरेक्टली ऐसे ही पूछ सकता है किसी एक फायर ट्यूब बॉयलर के बारे में लिख दीजिए, तो आप लोकोमोटिव और कॉकरन के बारे में लिख सकते हो। या फिर वो इनडायरेक्टली आपसे पूछ सकता है कि बेबकॉक्स एंड बिलकॉक्स के बारे में बताइए, तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसके हिसाब से इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक्स थे जो कि मतलब होने चाहिए, पर वो यहाँ पे है नहीं है, तो अपन आगे उसको और डिस्कस कर लेंगे। तो यहीं पे ये वीडियो ख़त्म हो जाती है। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।